अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। सभी साधकों का आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम प्राचीन काल से चली आ रही माला प्राण प्रतिष्ठा और माला जागृत की विधि को समझेंगे। बाजार से लेकर माला को सीधे जाप के लिए प्रयोग करना गलत है और जो साधक माला को धारण करते हैं, चाहे वह मोती की हो, चाहे वह रुद्राक्ष की हो, चाहे वह लाल मूंगे की हो या किसी भी प्रकार की हो, उनके लिए ये जागृत और प्राण प्रतिष्ठा अति अनिवार्य है। आप सब इसे समझें, इसे उपयोग करें और किसी प्रकार के भी प्रश्न या शंका होने पर हमारे केंद्र को संपर्क कर सकते हैं। इस दुनिया में जीव और निर्जीव के बीच केवल एक अंतर है, वह है प्राण। हमारे शरीर में भी प्राण है, इसीलिए वह जीवित है। इसे हम ऊर्जा, चैतन्य ऊर्जा, चित्त शक्ति भी कहते हैं। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसी ऊर्जा को हम हमारे अंदर की ऊर्जा को हम उस वस्तु में ट्रांसफर करते हैं जिसे हम जागृत या जिसकी हम प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। उसी से वस्तु में चेतना आती है, प्राण आते हैं और उसमें चित्त शक्ति आती है। तभी घर की मूर्तियों को 6 इंच से छोटा रखा जाता है, क्योंकि 6 इंच से ऊपर की मूर्ति को हमेशा प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में स्थापित करना चाहिए, जिससे ये भाव प्रकट होता है कि हम उस मूर्ति में प्राण डालकर भगवान को प्रत्यक्षीकरण देखना चाह रहे हैं, साक्षात वहां पे आसन देके स्थापित कर रहे हैं। मूर्ति में भी यही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तभी मंदिर में मूर्ति स्थापन के लिए पंडित या किसी भी प्रकार के योग्य इंसान को बुलाया जाता है जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और उसके पूजन से हमारी इच्छा शीघ्र पूरी होती है। यदि ऐसी प्राण प्रतिष्ठित माला से जाप किया जाए जिसे आप प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं या जागृत कर चुके हैं, तो फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और अपने घर की और पूजनीय चीज़ों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आज हम सबसे पहले माला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है और उसे जागृत कैसे किया जाता है, माला को जागृत कैसे किया जाता है, ये समझेंगे। प्राण प्रतिष्ठा विधि। यंत्र, माला, मूर्ति, जिसको भी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं आप, उसे सबसे पहले दूध से नहलाएं, फिर गंगा जल से नहलाएं, फिर सादे पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। पंचगव्य आप सबको मालूम है किस तरह से बनाया जाता है, नहीं तो मार्केट में भी पंचगव्य का पैकेट या बोतल मिल जाती है। उसको साफ कपड़े से पोंछने के बाद माला को दोनों हाथों से पकड़ें। यंत्र है तो यंत्र के मध्य भाग पर अंगूठा रखें। मूर्ति है तो उसके सीने पर अपने दाएं हाथ के अंगूठे से टच करें और जाप करें। मंत्र है ओम सुहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। ओम सुहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। ज्योति निरंजनी के स्थान पर उस देवता का नाम लेना है। जैसे अगर आप शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप बोलेंगे तन्नो शिव प्रचोदयात्, तन्नो शिव प्रचोदयात्। जाप क्षमता के अनुसार करें, 108, 1008, 10,008, लेकिन जितने समय तक जाप चलेगा आपका अंगूठा वहीं पे ही रहेगा। भावना करनी है कि हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा अंगूठे के द्वारा उस मूर्ति, माला, यंत्र या किसी भी पूजनीय वस्तु में प्रवेश करे और वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति बने या वस्तु बने जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हों। याद रहे प्राण प्रतिष्ठा की अलग अलग विधियां हैं। ये आपको सौम्य विधि बताई गई है, सात्विक विधि बताई गई है जो एक गृहस्थ अपने घर में रहकर भी कर सकता है। अपने मंदिर की पूजा में जो मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको स्थापित कर सकता है।
इसके अलावा गौमूत्र प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है, रक्त संस्कार भी किया जाता है, लेकिन ये किसी जानकार और ज्ञानी पंडित या मनुष्य से ही करवाना चाहिए, गृहस्थ को खुद अभी नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करें। और इसके बाद का जो भाग आता है वह है जागृत करना। ये जागृति माला को लेकर बहुत ही अनिवार्य होती है। आप अगर माला को जागृत करके रखेंगे तो इसके फल बहुत ज़्यादा गुना निकलेंगे और आपको बहुत जल्दी साधना का फल मिलने लगेगा। अब शुरू करते हैं माला जागृत विधि। माला जागृत विधि के अंतर्गत आपको एक माला अपने सीधे हाथ में लेनी है और माला जिस तरह से जाप करते हैं उस तरह से पकड़ना है। आपकी पहली उंगली माला को नहीं छुएगी। उसको माला को किस तरह से पकड़ा जाता है, किस तरह से जाप किया जाता है, उसके लिए एक अलग वीडियो में आपको सारा बता दिया जाएगा। अभी माला जागृत करने के लिए आप माला को पकड़ेंगे, पहले मणके को अपने हाथ में लेंगे और दिए गए मंत्र जिससे जिस इष्ट को, जिस कुल देवी को या जिसको भी आप ध्यान में रखते हुए माला को जागृत कर रहे हैं उसका मंत्र पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ओम नमः शिवाय से समझते हैं। पहले मणके पे आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय। दूसरे मनके पे 2 बार पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरे मनके पे 3 बार पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह आप पढ़ते-पढ़ते 108वें मनके पे 108 बार मंत्र पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय। उसके बाद माला को घुमा लिया जाएगा। घुमाने के बाद पहले मनके पे 108 पढ़ा जाएगा, फिर 107, फिर 106, फिर 105, फिर 104, फिर 103, इस तरह करते-करते आखिरी मनके पे एक मंत्र पढ़ा जाएगा। इस तरह से आप माला को 2 बार पढ़ेंगे पूरी-पूरी और हर मनके पे जाप किया जाएगा। अब ये ध्यान किस तरह रखा जाएगा कि भई आपने कितनी बार पढ़ ली है, उसके लिए आप बाएँ हाथ के पास एक कागज़ पे 1 से लेके 108 तक की गिनती लिख सकते हैं और हर बार पढ़ने पे उल्टे हाथ से पेन से या किसी भी चीज़ से उस नंबर को काट सकते हैं। अन्यथा आप कोई और तरीका ढूँढ सकते हैं गिनती निकालने का। आप कुछ चने अपने पास रख सकते हैं, कोई और चीज़ रख सकते हैं अलग-अलग मात्रा में। नहीं तो ये कागज़ वाला जो प्रयोग आपको बताया गया है ये सबसे आसान विधि है। इसका आपको फ़ोटो के द्वारा समझा दिया जाएगा कि किस तरह से करना है। ये जागृत होने के बाद इस माला को आप कभी भी खुला नहीं रखेंगे, किसी की नज़र में नहीं आने देंगे। आप इसे किसी डब्बी में रख सकते हैं, किसी कपड़े में रख सकते हैं और किसी के गंदे हाथ या किसी के हाथ इस पे नहीं लगने देंगे। हो सके तो नित्य पूजा में आप माला को भी ज़रूर से ज़रूर पूजन करें। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय माँ कालिका। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद